नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम कंपेयर करने वाले एसर हेलियोस 300 को और दोस्तों लेनोवो लीजन 7i को। जी हाँ दोस्तों, काफी समय से आप लोगों को रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं इन दोनों ही लैपटॉप्स को कंपेयर करूं जो कि 2020 के लेटेस्ट मॉडल्स हैं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए और क्या रहेगा इनका परफॉर्मेंस और क्या रहेगा इन दोनों का ही ओवरव्यू कंपैरिजन में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड में इन दोनों ही लैपटॉप से कंपैरिजन के साथ में। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने जो कंपैरिजन के लिए जो लैपटॉप्स लिए हैं, एसर की तरफ से जो लैपटॉप मैंने लिया कंपैरिजन के लिए वो है एसर हेलियोस 300 का बेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे लेनोवो लीजन 7i का भी मैंने कंसीडर किया है बेस मॉडल। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों लैपटॉप्स के प्राइसेस को सबसे पहले मैं कंसीडर करूं तो दोस्तों यहाँ पे एसर हेलियोस 300 जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अगस्त एंड तक लॉन्च हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो वीडियो पे फ्लैश हो रहा है लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और दोस्तों तो यहाँ पे मैंने लिया है बेस मॉडल जो कि एसर हेलियोस 300 का है, जो कि यूएस में लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है यूएस में $1200 और इंडिया में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो 89,000 लगभग होता है। तो इंडिया में प्राइसिंग क्या होने वाली है इसकी वो तो अभी तक पता है नहीं, लेकिन फिर भी अराउंड लाइक 89,000 या 90,000 या 1 लाख के आसपास ये प्राइसिंग होने वाली है। वहीं पे दोस्तों इसको कंपेयर करने के लिए, इसके साथ में कंपेयर करने के लिए मैंने लिया लेनोवो लीजन 7i का बेस मॉडल जो कि इंडिया में अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 1,89,000। जी हाँ दोस्तों, 1,89,000 उसका प्राइस है बेस मॉडल का लेनोवो लीजन 7i का। जिसको अगर मैं कंपेयर करूं तो एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस जो इंडिया में अवेलेबल है बेस मॉडल में, वही अगर मैं यूके में खरीदता हूं तो मुझे मिलता है वो 1700 पाउंड्स का, जो कि लगभग 1,66,000 होता है। जी हाँ दोस्तों, 1,66,000 होता है यूके में, लेकिन इंडिया में उसका प्राइसिंग बढ़ जा रहा है। यहाँ पे लगभग 15 से 20 हज़ार का डिफरेंस मिनिमम एक देखने को मिल रहा है हमको। और दोस्तों इनके अगर मैं इन दोनों ही लैपटॉप्स जो मैंने अभी यहाँ पे कंसीडर किए हैं, एसर हेलियोस 300 और लेनोवो लीजन 7i, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ, वन टू वन कंपेयर करूँ इनके स्पेसिफिकेशंस पे, तो सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हेलियोस 300 में आपको मिला है विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पे लेनोवो लीजन 7i में जो कि प्राइस्ड है 1,89,000 का, उसमें दोस्तों आपको मिल रहा है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि एक तरीके से मैं कहूँ तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है 1,89,000 में। दोस्तों 1,89,000 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा है, लेकिन यही जो मॉडल अवेलेबल है यूके में उसमें आपको विंडोज 10 देखने को मिल रहा है, यही प्राइस पॉइंट पे, इससे कम प्राइस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ। तो इंडिया में जो मॉडल अवेलेबल हो रहा है बेस मॉडल 1,89,000 में, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से आप कस्टमाइज करके लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज होंगे। तो मतलब कि आपका प्राइस पूरा का पूरा मिला के 2 लाख रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए उसके बाद में देखते हैं प्रोसेसर पे। तो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो विन विन कंडीशन है हेलियोस 300 का। तो प्रोसेसर पे देख लेते हैं एक बार। प्रोसेसर में देखिए दोस्तों, आपको 10th जनरेशन का प्रोसेसर इन दोनों ही लैपटॉप्स में देखने को मिल रहा है, कोर i7 प्रोसेसर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस यहाँ पे वो ये है कि हेलियोस 300 में 10,750H प्रोसेसर आपको मिला जो कि 6 कोर का प्रोसेसर है। वहीं पे लेनोवो लीजन 7i में 10,875H प्रोसेसर आपको देखने को मिला जो कि 8 कोर का प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्टा कोर एक जगह प्रोसेसर आपको मिला लेनोवो लीजन 7i में, वहीं पे आपको हेलियोस 300 में हेक्सा कोर प्रोसेसर यानी कि 6 कोर का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे दोस्तों बात करें अगर हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे, तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे लेनोवो लीजन 7i थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है हेलियोस 300 से, बिकॉज वहाँ पे अल्टीमेटली उसको एडवांटेज मिल जाता है 2 एक्स्ट्रा कोर्स का। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लाइक गेमिंग के टाइम पे या फिर वीडियो रेंडरिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस में लेनोवो लीजन 7i बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रैम की, तो दोस्तों इन दोनों ही मॉडल्स में, बेस मॉडल्स में जो रैम अवेलेबल है वो है 16 GB का DDR4 रैम। जी हाँ दोस्तों, दोनों में एग्जैक्टली सेम रैम अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे इन दोनों ही लैपटॉप्स को लाइक अपग्रेड कर सकते हैं बाद में चाहें तो। और दोस्तों उसके बाद में मैं बात करता हूँ अगर ग्राफिक्स कार्ड की,
देखिए दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप्स में जो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है वो एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स मॉडल, जिसमें आपको हेलियोस 300 में आरटीएक्स 2060 मिलता है, 6 GB का DDR6 वी रैम। वहीं पे दोस्तों आपको लेनोवो लीजन 7i में जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो है आरटीएक्स 2070 मैक्स क्यू 8 GB का GDDR6 वी रैम। और दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ इस मॉडल को, लेनोवो लीजन 7i के इस बेस मॉडल को यूके के बेस मॉडल से, तो वहाँ पे आपको RTX 2070 नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको RTX 2060 मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कमी देख सकते हैं हम, यूके मॉडल में जो अवेलेबल बेस मॉडल है वहाँ पे हमको RTX 2060 मिल रहा है, ना ही कि RTX 2070। अब दोस्तों RTX 2060 और RTX 2070 पे ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से कंपैरिजन परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड्स में। अगर आप चाहें तो वीडियो पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कंपैरिजन कि RTX 2060 और RTX 2070 में क्या डिफरेंसेस है और दोस्तों क्या आपको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको ग्राफिक्स कार्ड के लेवल पे कंपेयर करूँ इन दोनों ही लैपटॉप्स को, तो दोस्तों देखिए अल्टीमेटली जो आपको परफॉर्मेंस पीक आउट देखने को मिलेगा, मैक्स लोड पे अगर आप इन दोनों ही लैपटॉप्स को रन कर रहे हैं, इसमें कोई भी गेम खेल रहे हैं या फिर कोई आप इसमें वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों मैक्स लोड परफॉर्मेंस पे एक मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 10% का एक परफॉर्मेंस बूस्ट आउट देखने को मिलेगा जीपीयू यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो जीपीयू यूनिट के कंसीडरेशन में 6 to 10% का आपको एक परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा लेनोवो लीजन 7i में। और दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स को एक नॉर्मल लेवल ऑफ यूजेज पे, तो दोस्तों नॉर्मल लेवल ऑफ यूजेज पे दोनों ही जो ग्राफिक्स कार्ड है काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली देखिए RTX 2070 जो है वो बेटर है RTX 2060 से, तो अल्टीमेटली आपको कुछ परफॉर्मेंस बूस्ट आउट देखने को मिलेगा यहाँ पे ज़रूरी, ये तो श्योर डिफरेंस है। लेकिन अगर फिर भी मैं कंसीडर करूँ इन दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड को, तो दोस्तों मैं फिर भी प्रेफर करना चाहूँगा RTX 2060 को, क्योंकि दोस्तों ओवर इन ऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है RTX 2060 और RTX 2070 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा RTX 2060 को। अब दोस्तों उसके बाद में अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे स्टोरेज को, तो देखिए यहाँ पे 512 GB का NVMe स्टोरेज मिल रहा है दोनों ही लैपटॉप्स में, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे स्टोरेज पे। अब दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले की, तो दोस्तों इन दोनों लैपटॉप से जो डिस्प्ले हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। फुल HD डिस्प्ले आपको दोनों ही लैपटॉप्स में मिल रहा है 15.6 इंच का। उसके साथ में दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स के जो डिस्प्लेज हैं वो IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर है, 144 हर्ट्ज के हैं। ब्राइटनेस भी एग्जैक्टली सेम है, 300 निट्स का ब्राइटनेस है। रिफ्रेश रेट के बारे में मैं हेलियोस 300 का अभी तक मुझे कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन नहीं मिला कि रिफ्रेश रेट क्या होगा, लेकिन लीजन 7i में जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो है 5 मिलीसेकेंड्स का। और दोस्तों कलर गैमेट की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको हेलियोस 300 में जो कलर गैमेट मिल रहा है वो है 99% sRGB, वहीं पे आपको लीजन 7i में जो कलर गैमेट मिल रहा है वो है 100% sRGB। तो दोस्तों कलर एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट 1% का एक माइनर से डिफरेंस आ रहा है जो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा एक्चुअल में। तो दोस्तों अब इन दोनों ही लैपटॉप्स को अगर मैं प्राइस पॉइंट के ऊपर कंपेयर करूं, दोस्तों देखिए मैक्स टू मैक्स जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो एसर हेलियोस 300 का जो बेस मॉडल होगा वो 1,20,000 से बिलो के रेंज में ही होगा। मैक्स टू मैक्स मेरा यही कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तो भी 1,20,000 के नीचे ही बजट में आएगा बेस मॉडल एसर हेलियोस 300 का। वहीं पे दोस्तों अगर मैं कंसीडर करूँ उसको बेस मॉडल से जो कि लीजन 7i का, अब दोस्तों देखिए लीजन 7i का जो बेस मॉडल है वो है 1,89,000 का, लेकिन उसको आप विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो चला भी नहीं सकते हैं, आपको तो विंडोज 10 ज़रूरी है वहाँ पे, तो विंडोज 10 तो आप लेंगे ही लेंगे। अब विंडोज 10 जब आप यहाँ पे लेंगे तो आपका प्राइस अल्टीमेटली 10,000 और इंक्रीमेंट हो जाएगा और दोस्तों लगभग आपका प्राइस जो होगा 2 लाख तक पहुँच जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस अगर मैं मैक्स टू मैक्स कंसीडर करूँ तो 20% एक 25% का भी इंक्रीमेंट के लिए आपको लगभग 80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 80,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए चॉइस आपके ऊपर है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों का कहना होगा कि कूलिंग परफॉर्मेंस,
दोस्तों देखिए, कूलिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ, थर्मल्स के ऊपर बात करूँ इन दोनों ही लैपटॉप्स को, तो दोस्तों देखिए दोनों ही लैपटॉप्स के जो थर्मल परफॉर्मेंस है, दोनों ही लैपटॉप्स के थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। लाइक हेलियोस 300 का जो थर्मल परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है, ये लगभग अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे ही, मीन्स उसके ऊपर इसका जो थर्मल्स रहते हैं उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और दोस्तों फैन नॉइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, लेकिन थर्मल्स जो है बहुत ही अच्छे हैं हेलियोस 300 के। और दोस्तों कंपेयर करूँ अगर मैं यहाँ पे लीजन 7i से, तो दोस्तों लीजन 7i का भी जो थर्मल्स है काफ़ी अच्छे हैं, लाइक बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे आपको लाइक वेपर चेंबर मिलता है, एक न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड की है जिसके थ्रू मीन्स थर्मल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। फैन नॉइज़ यहाँ भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थर्मल्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं इन दोनों ही लैपटॉप से कंपैरिजन में। दोस्तों यहाँ पे हम नहीं कह सकते किसी भी एक लैपटॉप का जो थर्मल्स है वो अच्छे नहीं हैं, दोनों ही लैपटॉप्स के थर्मल्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों देखिए अल्टीमेटली जो डिफरेंस आ रहा है वो है ग्राफिक्स कार्ड यूनिट पे। अब ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले जाकर डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए एक बार कि इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड में क्या डिफरेंसेस होने वाले। मेरा सजेशन होगा कि अगर आपको लाइक 80,000 का बजट बचा सकते हैं, जी हाँ, अगर आप 80,000 का बजट बचा सकते हैं तो आपको बचाना चाहिए और उसकी जगह पे आपको कहीं यूज़फुल जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए उस 80,000 को। उसकी जगह आप काफ़ी अच्छी चीज़ें पे और इन्वेस्ट कर सकते हो उसको। तो दोस्तों यहाँ पे लाइक अगर आपका एसर हेलियोस 300 अगर आप देखेंगे तो मैं तो चॉइस यही लूँगा कि एसर हेलियोस 300 के साथ में आपको जाना चाहिए। अगर आप एक अच्छा एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप लेना चाहते हैं और अगर आपका मस्ट नीड है कि आपको एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर का लैपटॉप ही चाहिए और आपको RTX 2070 मस्ट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा वेट करिए, देखते हैं कि एसर हेलियोस 300 में यही सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राइसिंग पे आने वाला है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1.5 लाख के रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसको 1.5 लाख तक के रेंज में भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन एसर हेलियोस 300 में लेते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों आपको ओवर इन ऑल जो यहाँ पे लाइक डिफ़रेंस देखने को मिलेगा वो भी 50,000 तक का मिनिमम एक डिफ़रेंस देखने को मिल सकता है, जिसको आप काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड्स में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल अपग्रेड्स आप कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में मैं बात करूँ इन दोनों ही लैपटॉप्स को लाइक एक बार मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ अगर मीन्स बिल्ड क्वालिटी पे, तो दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स के बिल्ड क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। लाइक एसर हेलियोस 300 का जो बिल्ड क्वालिटी है ये दिया गया एक मॉडर्न लुक इसको और लाइक इट इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड टुवर्ड्स लाइक गेमिंग परफॉर्मेंस। और वहीं पे दोस्तों लीजन 7i जो है इसको एक डुअल पर्पस वे से रखा गया है, यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लुक भी दिया गया है इसको, मीन्स आप बिजनेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका लाइक कंसिडरेशन है यहाँ पे बिजनेस के लिए यूज़ करने का इन दोनों ही लैपटॉप्स को, तो भी दोस्तों लाइक मैं यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स को रिकमेंड कर सकता हूँ बिजनेस यूज़ के लिए भी। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे लुक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट रखते हैं, लाइक आप बिजनेस पर्पस के लिए अगर लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा लेनोवो लीजन 7i को, क्योंकि दोस्तों बिजनेस पर्पसेस में लाइक एक लुक्स जो होते हैं काफ़ी मैटर आउट करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लेनोवो लीजन 7i को रिकमेंड ज़रूर करूँगा। बिजनेस और कॉर्पोरेट यूज़ है अगर आपका लैपटॉप के लिए तो। और दोस्तों ओवर इन ऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को अगर हम देखें तो प्राइस टू परफॉर्मेंस जो रेशियो है वो काफ़ी बेटर है एसर हेलियोस 300 में। और वहीं पे दोस्तों लेनोवो लीजन 7i जो स्लाइटली ओवर प्राइस्ड लगता है लाइक उस बजट रेंज में। लाइक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक अच्छा लैपटॉप मिल रहा है यहाँ पे आपको, लाइक मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कोई भी अगर लेना चाहता है किसी का बजट है तो उसको नहीं लेना चाहिए लेनोवो लीजन 7i। अल्टीमेटली ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, ये तो श्योर बात है, लेकिन थोड़ा-सा प्राइस पॉइंट जो है मुझे ओवर प्राइस्ड लग रहा है इसका। मुझे कंसिडरेशन था कि लगभग ये 1,50,000 से भी एक बार शुरू होता, तो भी कंसिडरेबल रेंज में है। लेकिन 1,89,000 और उसमें भी लाइक काफ़ी सारे आपको अपग्रेड्स करने ही पड़ेंगे। लाइक आपको यहाँ पे विंडोज़ 10 नहीं मिल रहा है, लाइक यहाँ पे अभी तक आपने स्टोरेज को ऐड ऑन नहीं किया है और लाइक आप इतने ही प्राइस रेंज में अगर आप जा रहे हैं तो 32 जीबी के भी मॉडल्स अवेलेबल हो सकते हैं काफ़ी लैपटॉप्स के। और दोस्तों 2 लाख तक अगर आप रेंज में जा रहे हैं, 2 लाख या 2 लाख के अबाव के रेंज में भी जा रहे हैं, तो लाइक बिज़नेसेस के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैकबुक प्रो पे शिफ्ट कर जाइए। जी हाँ दोस्तों, मैकबुक प्रो पे शिफ्ट कर जाइए इसलिए क्योंकि दोस्तों मैकबुक प्रो का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है लाइक इन कंपैरिजन अगर हम करें। क्योंकि बिज़नेसेस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं लाइक बिज़नेस या कॉर्पोरेट यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो अल्टीमेटली मैकबुक प्रो से कोई बेटर नहीं हो सकता है। मैं खुद यहाँ पे मैकबुक प्रो को लाइक लास्ट काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैकबुक प्रो के साथ में काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू विंडोज़ 10।
तो अगर आपको एक बिज़नेस के लिए लैपटॉप लेना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप मैकबुक प्रो पे शिफ्ट कर जाइए। ज़्यादा बेटर होगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलेगा और आपको वीडियो रेंडरिंग या फिर जिस भी कंटेंट क्रिएशन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा मैकबुक प्रो। तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइटली मैं प्राइस से यहाँ पे प्राइस से सैटिस्फाइड नहीं हूँ जो भी लेनोवो ने लॉन्च किया है लीजियन 7i को। तो इसीलिए कंसिडरेशन है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ़ उनके लिए सजेस्ट करूँगा जिनका प्राइस बजट अच्छा है, जो ले सकते हैं उसको और उसके लिए जाएँ। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा हेलियोस 300 के लिए वेट करने के लिए, यहाँ पे काफ़ी आपका प्राइस और बजट बचेगा, तो जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं कुछ और भी बेटर कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड्स के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट कंपैरिज़न इन दोनों लैपटॉप्स का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट करके उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।